हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का चैप्टर चल रहा है। और प्रीवियस लेक्चर मैंने न्यूटन्स रैप्शन मेथड के प्रोवाइड कर दिए हैं आपको, और 2 लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उन लेक्चर्स को देखिएगा स्टूडेंट। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेगुलर फॉल्सी पोजिशन मैथड। ठीक है स्टूडेंट, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड है। इस मेथड की हेल्प से भी हम किसी इक्वेशन का रियल रूट फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला क्या है, y बराबर एफ एक्स आपको कोई इक्वेशन दे रखा होगा, तो इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू इस इक्वेशन के इस इक्वेशन का जो रूट होगा उसकी जो हम अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है x1 प्लस x2 माइनस x1 मॉड में y1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ y1 प्लस मॉड ऑफ y2। अब स्टूडेंट देखिएगा ये x1 x2 क्या है। ठीक, तो जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें ना 2 वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। एक x के एक ऐसा वैल्यू रखेंगे जिस पर तो उस इक्वेशन का रूट नेगेटिव आना चाहिए और एक पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। इससे हमें पता ये चल जाएगा कि उस इक्वेशन का जो रियल रूट है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट, हम फर्स्टली 2 वैल्यू को पुट करेंगे, जिससे एक वैल्यू हमें नेगेटिव वैल्यू पता होना चाहिए और फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, और एक वैल्यू x की एक वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। चलिए पहले वो करते हैं। अब जैसे कि इसी पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है, कंप्यूट द रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हमें रियल रूट फाइंड आउट करना है करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के 5 प्लेसेस तक। तो स्टूडेंट, अब कैलकुलेटर को आप डेसिमल के 5 प्लेसेस तक फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिक्स करने का तरीका वही, अपने कैलकुलेटर में आप मोड का एक की आता है उसको प्रेस करिएगा। देखिए फिर प्रेस करिए, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ फिक्स। तो फिक्स के लिए कोड नंबर इन्होंने 1 दे रखा है। कितने प्लेसेस तक फिक्स करना है, 5 प्लेसेस तक। तो 5 हमने ये कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है स्टूडेंट, लेट इसको हमने f ऑफ x कह दिया। क्या आ जाएगा, x log बेस 10 x माइनस 1.2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ पर x की ऐसी 2 वैल्यू रखो जिस पर एक निगेटिव आना चाहिए और एक पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, अब हम ट्राई करते हैं, यहाँ पर x के ऐसे 2 वैल्यू रखते हैं जिस पर एक वैल्यू फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए और एक पर पॉजिटिव। तो सपोज स्टूडेंट हमने x की प्लेस पर यहाँ पर 1 पुट करा, तो देखिएगा 1 log बेस 10 1 माइनस 1.2, तो स्टूडेंट क्या आएगा, माइनस 1.2, नेगेटिव आ गया। फिर इसमें हम 2 रख के देखते हैं, तो 2 log बेस 10 2 माइनस 1.2। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा आपका log कितना है 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1.2, तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 0.59794। ठीक है, तो देखिए ये भी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन मुझे ना आपको क्या चाहिए, एक वैल्यू नेगेटिव, एक वैल्यू ऐसी चाहिए जिससे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, एक पर पॉजिटिव आना चाहिए। आपने देखा यहाँ पर दोनों हमारा नेगेटिव आ रहा है ना, तो पॉजिटिव तो नहीं आ रहा। चलिए और ट्राई करते हैं, ऐसे आप ट्राई करके देखिएगा इसको। एक्स के प्लेस पर हमने 3 रखा, ठीक, तो x के प्लेस पर हमने 3, देखिए पुट करते हैं। तो स्टूडेंट देख रहे हैं ये वैल्यू आ रहा है 0.23136। हाँ, ये इस वैल्यू को देखो आप, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं एक नेगेटिव आ रहा है, एक हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, तो दिख रहे हैं इस इक्वेशन का जो रियल रूट है वो किस इंटरवल में लाई करेगा, 2 से 3। तो यहाँ पर हम x1 किसको कंसीडर करेंगे, 2 को, और x2 किसको कंसीडर करेंगे, 3 को कंसीडर करेंगे। चलिए स्टूडेंट करते हैं अब। ठीक है, हम y की फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो आप स्टूडेंट देखिएगा x1, आप देख रहे हैं x1, तो x1 आप किसको कंसीडर करेंगे, 2 को। 2 को क्यों कंसीडर किया वही हमने, क्योंकि इस वैल्यू पर ये नेगेटिव आ रहा है और 3 पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो इसको x1 इसको x2 आप कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा y1 मीन्स यहाँ इसी पॉइंट पर ये वैल्यू fx1 पर, तो आपने देखा f ऑफ 2 हमने रखा, ये वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, माइनस का 0.59794, इस तरह से रख दीजिएगा। फिर स्टूडेंट देखिएगा x2 आप किसको कंसीडर करेंगे, 3 को। फिर ये हमारा y2 आ जाएगा, f ऑफ x2, तो ये कितना है आपका 3, तो 3 पर देखिएगा ये वैल्यू कितना आ रहा है, 0.23136, ये आ जाएगा।
ठीक है, तो रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड ये यूज़ कर दीजिएगा। तो आप यूज़ करिएगा देन वाई रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड। तो रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखिएगा हम ना इसकी y की, ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू किसकी आएगी, इसका रियल रूट निकालने, तो रियल रूट हमारा x में आएगा, x में आएगा इसका, ठीक है। तो देखिए देन वाई रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड, ये फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू हम x की फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले को लिखिएगा आप x1 प्लस x2 माइनस x1, ठीक है, मोड में y1 और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ y1 प्लस मॉड ऑफ y2, इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको। फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू देख रहे हैं x1 हमारा कितना है 2, x2 माइनस x1 रखो 3 माइनस 2, मोड ऑफ y1 तो माइनस 0.59794, इस तरह से रखिएगा, ठीक है। मोड ऑफ y1 की वैल्यू देखिएगा माइनस 0.59794 प्लस मॉड ऑफ y2, इसकी वैल्यू देखिएगा 0.23136, इस तरह से। तो ये आप कैलकुलेशन करिएगा 3 में से 2 जाएगा 1, ये कैलकुलेशन करें स्टूडेंट, देखिएगा 0.82930, इसकी कैलकुलेशन आप करें, आ जाएगा। तो आपका 2 प्लस 0.72102, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा ये 2.72102। स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू निकल कर आ गया। अब लेकिन अब इस पर हम चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू कैसा आ रहा है, इस इक्वेशन की वैल्यू हम चेक करते हैं कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव, वो भी चेक करना पड़ेगा। 2.72102, ये जो नया रूट हमारा निकल कर आया है, इस पर हम चेक कर रहे हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है इसकी वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखिए चेक करते हैं 2.72102 लॉग बेस 10, 2.72102 माइनस 1.2। तो स्टूडेंट देखिएगा इस पर ना ये वैल्यू आ रही है 2.72102 माइनस 0.0179, ये वैल्यू कैसा आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव। अब देखिएगा तो स्टूडेंट अब हम करते हैं सेकंड अप्रॉक्स वैल्यू के लिए 4 सेकंड अप्रॉक्स वैल्यू के लिए x1 हम किसको कंसीडर करेंगे, x2 किसको कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट देखिएगा ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है ये हमारा नेगेटिव निकल के आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट अप्रॉक्स जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो नेगेटिव वैल्यू हमारा किस पे आ रहा था, x1 को। और ये जो न्यू वैल्यू निकल कर आया ये हमें क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो x1 को रिप्लेस करेंगे। x1 को क्यों रिप्लेस करेंगे, क्योंकि x1 के जब हम x1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो हम यहाँ पर x1 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 2.72102। मैंने नेगेटिव को क्यों रिप्लेस करा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आता तो मैं पॉजिटिव को रिप्लेस करता, ठीक है। तो फिर देखिएगा y1, इस पर क्या वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, ये जो वैल्यू निकल कर आई है माइनस 0.01079, ठीक है। इसी तरह से अब आप देखो x2 की वैल्यू 3, इस पर हमारा y2, ये क्या बचेगा आपका f ऑफ x2, ये वैल्यू तो वही सेम रहेगा 0.23136। हम कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ देखो x1 प्लस x2 माइनस x1 मोड ऑफ y1 अपॉन मोड ऑफ y1 प्लस मोड ऑफ y2, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो x1 देखिएगा कितना है 2.72102, फिर आप देख रहे हैं x2 माइनस x1, x2 कितना है 3, x1 आपका देखिएगा कितना आ रहा है 3.2722102, 2.72102 ये वैल्यू रखा।
फिर उसका देखिएगा मोड ऑफ y1 माइनस 0.01709। फिर आप देखिएगा मोड ऑफ y1 माइनस 0.01079, मोड ऑफ y2 0.23136, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन आप करिएगा 2.72102। ये कैलकुलेशन ऊपर आ रहा है 0.00477। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप करिएगा तो ये वैल्यू आएगा आपका 0.24845। तो आप देख रहे हैं x2 2.74022। तो स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू हमारे पास निकल के आया। x का फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू, ये सेकंड अप्रॉक्स वैल्यू, क्या ये डेसिमल के 5 प्लेसेस तक मैच कर रहा है? आप देखिए 2.74 नहीं मैच कर रहा है। तो ये प्रोसेस हम कब तक कंटिन्यू रखेंगे? जब तक कि ये वैल्यू डेसिमल के 5 प्लेसेस तक मैच नहीं कर रही है। तो आपने देखा ये x की फर्स्ट अप्रॉक्स और सेकंड अप्रॉक्स वैल्यू अभी मैच नहीं कर रही है। अब हम थर्ड अप्रॉक्स वैल्यू इसकी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हाँ, चेक करिएगा फंक्शन की वैल्यू, जो हमारी इक्वेशन है या फंक्शन जो दे रखा है उसकी वैल्यू इस रूट पर क्या आती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। चेक करते हैं, देखिए 2.74022। ठीक है, जो हमारा फंक्शन था उसमें चेक करते हैं 2.74022 लॉग बेस 10 2.74022 माइनस 1.2। ठीक ना, इसको चेक करते हैं। जैसे हमने इस वैल्यू पर देखो फंक्शन की वैल्यू को चेक किया, तो इसी तरह इस पर चेक करते हैं नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव को रिप्लेस करेंगे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव को रिप्लेस करेंगे। हाँ स्टूडेंट देखिएगा नेगेटिव आ रहा है 0.00037। कैसा आ रहा है आपका? नेगेटिव। ठीक, तो ये फर्स्ट अप्रॉक्स, ये सेकंड अप्रॉक्स, उसी तरह से यहाँ पर लिखिएगा 4 थर्ड x की हम थर्ड अप्रॉक्स वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा x1, हाँ ये वैल्यू आप देखिए कैसा रहा, नेगेटिव आ रहा है। इस सेकंड अप्रॉक्स में देखो नेगेटिव किस वैल्यू पर आ रहा है? x1 पर आ रहा है, देखो नेगेटिव आ रहा है। तो हम नेगेटिव वाले को रिप्लेस करते हैं। सपोज ये पॉजिटिव आता तो हम पॉजिटिव वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो इस x1 के प्लेस पर अब आप क्या लेंगे? 2.74022। ठीक है, इसी तरह से ये वैल्यू आप फाइंड आउट करिएगा इस पर। हाँ यही वैल्यू निकल कर आएगा, माइनस का 0.00037। फिर आप देखो x2 कितना है आपका 3, y2 f ऑफ x2 कितना आ रहा है 0.23136। ठीक है, तो इसका थर्ड अप्रॉक्स वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वही देखिएगा, x1 प्लस x2 माइनस x1, फार्मूला तो हमारा यही रहेगा, अपॉन मोड में देखिएगा y1 प्लस मोड ऑफ y2। इस तरह से आप कैलकुलेट करिए। थर्ड अप्रॉक्स वैल्यू को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो x1, तो x1 कितना है आपका 2.74002। x2 माइनस x1, तो x2 देखिएगा कितना है 3, x2 माइनस x1 3 माइनस 2.74022। मोड में y1 माइनस 0.00037 और अपॉन में देखिएगा मोड ऑफ y1 माइनस 0.00037। फिर आता है मोड ऑफ y2, तो 0.23136। इस तरह से आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा इसकी कैलकुलेशन आप करिएगा 2.74002। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू आ रही है 0.00010। ठीक है, डिनोमिनेटर्स में देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू आ रही है 0.23173। तो देख रहे हैं x की ये थर्ड अप्रॉक्स वैल्यू कितना आ रहा है 2.74065। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये सेकंड अप्रॉक्स वैल्यू निकाला। आप देखिए मैच कर रहा है 2.740 3 प्लेसेस तक तो मैच करने लगा, लेकिन हमें ना 5 डेसिमल प्लेसेस तक इसको मैच करना है।
तो चलिए अब नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे हम। इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करिएगा, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा पहले। ठीक है, ये वैल्यू पुट करते हैं हम, जो हमें फंक्शन यहाँ गिवन है 2.74065 और बेस में log 10 2.74065 माइनस का 1.2, ये चेक करें आप 2.74065 इस तरह से चेक करिएगा। ठीक है, हाँ देखिए स्टूडेंट, इस पर हमने इस फंक्शन वैल्यू को चेक करा तो ये हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं ये वैल्यू इस जो इक्वेशन है दे रहा है उसको पूरी तरह से वैनिश कर रही, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि x इक्वल्स टू 2.74065 इज अ रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो जो गिवन इक्वेशन है उसका क्या है, ये रियल रूट है। ठीक है स्टूडेंट, अगर वाई दफ़े ये 0 नहीं आता, अगर ये पॉजिटिव आता तो हम इसका ना थर्ड फोर्थ अप्रॉक्स वैल्यू को कैलकुलेट, पॉजिटिव आता या नेगेटिव आता तो हम इसका ना फोर्थ अप्रॉक्स वैल्यू को कैलकुलेट करते। अगर ये वैल्यू हमारी मैच कर जाती है x3 वैल्यू से तो यही हमारा क्या हो जाता है, रियल रूट्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू पूरी तरह से इक्वेशन को क्या कर रहा है, आपका वैनिश कर रहा है। इसका मतलब ये उस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। और स्टूडेंट, अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।